मुसलमान ने भी इस देश की आज़ादी में साथ दिया, हिंदुओं ने भी साथ दिया है। अरे प्रधानमंत्री जी क्या लिया, राहुल गांधी जी तो कहते हैं मैं देश के लिए गोली खाऊंगा, आप गाली नहीं खा सकते। मुझे तो लगता है 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लोग एक ही जवाब देते हैं कि हाँ, इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो कि आंधी हो तूफान हो, एक नई मिसाल पेश की है। राहुल गांधी जी से डरेंगे ही, सच से सभी डरते हैं। घने तूफानों के बीच में खुद आंधी होना बड़ा मुश्किल है। इस दौर में राहुल गांधी हो। मोहब्बत की राजनीति, जैसे राहुल गांधी जी ने अपना एक नारा भी बुलंद किया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो मोहब्बत की राजनीति आप समझ लीजिए कौन कर रहा है, जो देश को साथ लेके चल रहा है, जो ना हिंदू मुस्लिम ये नहीं कर रहा। अरे मुसलमान ने भी इस देश की आज़ादी में साथ दिया है, हिंदुओं ने भी साथ दिया है। अगर आप हिंदुओं को वोट बैंक की तरह ले रहे हो वो भी गलत है, मुसलमान को वोट बैंक की तरह ले रहे हो वो भी गलत है। तो मोहब्बत की राजनीति सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पहले तो मोदी जी मुझे तो बिल्कुल मशहूर नहीं लगते। अगर मोदी जी इस चीज़ से मशहूर होते हैं कि भाई पूरे टाइम मीडिया मोदी जी ये खा रहे हैं, मोदी जी यहाँ जा रहे हैं, मोदी जी ये पहन रहे हैं, तो इस चीज़ से मशहूर नहीं होता। मशहूर होता है इंसान अपने देश की जनता की बातें सुनने से। राहुल गांधी जी इस देश की जनता को समझते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुनते हैं। मोदी जी की तरह नहीं कि स्टेज पे आके बता दें कि भाई हमें तो इतनी गालियाँ पड़ी। अरे प्रधानमंत्री जी क्या लिया, राहुल गांधी जी तो कहते हैं मैं देश के लिए गोली खाऊंगा, आप गाली नहीं खा सकते। ये कैसी बात है। मुझे तो राहुल गांधी जी बहुत अच्छे लगते हैं और उनके जैसे प्रधानमंत्री होना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमने देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक के भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश में धर्म की राजनीति को, नफरत फैलाने वाली राजनीति को ख़त्म कर दिया। ऐसा नेता जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर धर्म को जोड़ा, हर जात के लोगों को जोड़ा, हर वर्ग को जोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा का जो सक्सेस लेवल था वो आज इस देश के हर बच्चे को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश से नफरत की राजनीति को ख़त्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है, आप देखिए उन्होंने क्या कहा था, हर साल 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था हम महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, नहीं आए। तो जब एक सरकार अपने वादों को पूरा करने से पीछे हट जाती है तो किसी भी देश का कोई भी वर्ग हो उसका भरोसा उस देश की सरकार से उठ जाता है। ये बात फैक्ट है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से, आपने कहा वो स्टूडेंट से जाते हैं बात करते हैं, वो गरीबों के पास जाते हैं बात करते हैं, आदिवासी, गरीब, किसान, युवा, महिला, सारे वर्गों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो जब ऐसा एक नेता जो हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहा है तो देश की जनता, मुझे लगता है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाहर जाता हूँ लोगों से, आपके जैसे मैं भी बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपके मन में क्या है, तो लोग एक ही जवाब देते हैं कि हाँ, इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। राहुल गांधी इस देश के सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है। उन्होंने जो, देखिए इससे पहले जो अभी जो वर्तमान में सरकार है, ये लोग को तो हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले भी बता दिए, ये लोग दंगाई है, जातिवाद है, धर्म के खिलाफ मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। तो ये हमेशा बयान देते हैं चुनाव, खास करके चुनावी सभा में, कि देश में जो इससे पहले सरकार थी उनके समय में जातिवाद ज़्यादा होता था, लेकिन आज नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ को मिटाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो कि आंधी हो तूफान हो, एक नई मिसाल पेश की है और देश के सभी लोगों को एक नया संदेश दिया है कि आज भी हमारे देश में ना तो कहीं जातिवाद है, ना तो कहीं धर्म विवाद है, ना तो सब लोग आपस में मिल कर रहते हैं, सब लोग भाईचारा बना के रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई। और भारतीय जनता पार्टी, जब हमारे राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक कर उड़ाने लगे। वही कह रहा था कि भारत कहीं टूटा हुआ है ही नहीं, तो भारत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, उसके प्रवक्ता, उनके मंत्री संतरी से कहना चाहते हैं कि भारत तो कभी टूटी नहीं थी, न अभी टूटी हुई है। 2014 के पहले जो सरकार थी उनके समय में न तो कोई मुस्लिम था, न तो कोई हिंदू था, न तो कोई सिख था, न तो कोई ईसाई था, बल्कि सब था कौन, वो इंसान था, वो भारतीय था। लेकिन 2014 के चुनाव के आने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में बांट दिया, दलित में सब बांट दिया। इसी को प्रेम, एकता, भाईचारा को
कायम करने के लिए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके देश को एक नया संदेश दिया है कि आज भी हमारे देश में लोकतंत्र संविधान कायम है। राहुल गांधी क्योंकि ये एकता की बात करते हैं, राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम प्रेम एकता भाईचारा की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके प्रवक्ता तो देश विरोधी है ना, संविधान विरोधी है ना, लोकतंत्र विरोधी है ना, तो उनको तो भाई लगना ज़रूरी है ना, उनको तो खराब लगेगा ना। अगर आप अच्छा कीजिएगा, अगर जो लोग अच्छा के विरोध हैं तो उनको तो खराब लगेगा ही। हमारे राहुल गांधी जी वो भी अकेले दहाड़ते हैं, चाहे उन्हें कितनी बार दबाया गया हो, परेशान किया गया हो। आपने देखा होगा कैसे ईडी ने उनसे 55 घंटे पूछताछ करी थी। उनकी मां सोनिया गांधी उन्हें परेशान करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा अभी उन्होंने बस यही केवल एक ही सवाल किया था कि जेपीसी का गठन आप करें, उनकी बस यही मांग थी। सरकार ने क्या किया, पहले तो सदन में उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया, सदन में अगर बोलते भी थे तो माइक म्यूट कर दिया जाता था, और उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया एक साजिश के तहत। राहुल गांधी जी से डरेंगे ही, सच से सभी डरते हैं। जो झूठा होगा, जो झूठ बोलेगा, जिसकी बैसाखी ही फरेब पे रखी हो, वो तो डरेगा ही डरेगा। आपने देखा होगा कि नींबू और दूध कभी मिलके नहीं रह सकते, तो उसी तरह है, नींबू और दूध कभी मिलके नहीं रहेंगे। हमारे राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, फैसला आपको करना है कौन नींबू है कौन दूध है। राहुल गांधी जी ने कुछ भी किया है, कम से कम नवाज शरीफ जी के बर्थडे पे जाकर के केक नहीं काटा, लाल कृष्ण अडवाणी जी के तरह जाकर के जिन्ना के मज़ार पे मत्था नहीं टेका। तो राहुल गांधी जी इज़ द बेस्ट। ये वक्त ऐसा चल रहा है जहां सच बोलने वालों की कमी है, और एक आवाज़ पूरे देश में आज देश की आवाज़ बनकर गूंज रही है। सच्चाई से, निडरता से राहुल जी देश के युवा की, बेरोज़गारों की, महिलाओं की और हर वर्ग की बात कर रहे हैं, और उस सरकार से जो इस देश के प्राथमिक विषयों से भटक रही है उससे निरंतर सवाल कर रहे हैं। मैं राहुल जी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि घने तूफ़ानों के बीच में खुद आंधी होना बड़ा मुश्किल है। इस दौर में राहुल गांधी होना, राहुल गांधी आज वो सोच बन के उभरे हैं, और ये बात आज की नहीं है। मैं पिछले कई सालों से 2012 से लेकर, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब से लेकर अब तक निरंतर राहुल गांधी जी, चाहे भट्टा परसौल का विषय हो, चाहे किसानों को लेकर आंदोलन हो, हर विषय पर राहुल गांधी जी उपलब्ध हैं। हाथरस में, चाहे उन्नाव में, चाहे देश में किसी भी परिस्थितियों पर राहुल गांधी जी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स लीडर है, यूथ आइकन है इस देश के, और वो लगातार देश के युवाओं की आवाज़ इस बहरी गूंगी सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं।